नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोरोना जैसी जिस खतरनाक महामारी से पूरी दुनिया करहा रही है, ऐसा लगता है अब उसके अंत का समय आ गया है, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी की काट भारत ने ढूंढ निकाली है। उसने एक नहीं दो वैक्सीन इजाद कर ली है। एक तरफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तो दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। इन दोनों वैक्सीन के दम पर भारत जहां कोरोना को मात देने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दुनिया के कई बड़े देश भी अब इंडिया से वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब जैसे बड़े देश शामिल हैं। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा किस तरह से सपा के मुखिया अखिलेश यादव देश में बनी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर लगवाने से इनकार कर रहे थे। तो वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा था कि सबसे पहले पीएम मोदी टीका लगवा ले, उसके बाद हम टीका लगवाएंगे। लेकिन अब इसी वैक्सीन की दुनिया भर में डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जो एक तरह से तमाम मोदी विरोधियों को करारा जवाब है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद 16 जनवरी से भारत जैसे बड़े देश में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। तो वहीं ब्राजील जैसे बड़े देश ने तो भारत से इन वैक्सीन की डिमांड भी कर दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया है। हालांकि भारत की ओर से जो प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन पहले पड़ोसी देशों को दी जाएगी और उसके बाद अन्य देशों का नंबर आएगा, क्योंकि शुरू से ही भारत की नीति रही है पड़ोसी पहले। ब्राजील के अलावा मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत शुरू से ही दुनिया के साथ कोरोना की जंग लड़ रहा है। हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर पर लेते हैं। हमारी कोशिश है कि इस जंग में हम दुनिया की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। भारत ने जिन 2 वैक्सीन को इजाद किया है, उसकी तारीफ पड़ोसी देश चीन ने भी की है, जिसने पूरी दुनिया को कोरोना जैसी खतरनाक महामारी दी। चीन ने कहा उसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश में बने वैक्सीन की गुणवत्ता के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में चीनी विशेषज्ञों ने एक स्वर में कहा कि भारत में बने कोरोना वायरस के टीके चीनी टीकों के मुकाबले किसी भी एंगल से कम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टीके रिसर्च और प्रोडक्शन क्षमता किसी भी स्तर पर कमतर नहीं है। चीन के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी भारत में बनी वैक्सीन की तारीफ की है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन भारत चाहता है कि सबसे पहले उसके पड़ोसी देशों को यह वैक्सीन मिले, उसके बाद बाकी देशों को सप्लाई की जाएगी। इससे पहले भी भारत ने जब कोरोना चरम पर था, तो उस वक्त भी दुनिया के कई देशों को कोरोना में कारगर दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सप्लाई किया था, जिससे विश्व भर के देशों को यह उम्मीद है कि भारत में उनकी वैक्सीन की डिमांड जरूर पूरी करेगा। बहरहाल, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर है, वो बता रहा है कि हमारा देश किस तरह से धीरे धीरे विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, ये अभिनंदनीय रहा है।
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी ले सकते हैं। और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ये सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजनाओं का हो, इन सभी योजनाओं के पीछे का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके
हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी ही व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी को ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित है, टीबी से ग्रसित है, टीबी के उपचार की व्यवस्था भी वहां उसके लिए करेंगे। अगर किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उसकी व्यवस्था भी वहां, उसके उपचार की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। और साथ साथ किसी भी अन्य ऐसी बीमारी के बारे में, जिन बीमारी के बारे में उसे यहां पर उपचार नहीं मिल सकता, हायर सेंटर में भेज करके उसके लिए व्यवस्था करनी है, वह भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ साथ बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना और साथ साथ कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस योजना का लाभ दे सकेंगे। यह एक इसके पीछे का उद्देश्य होता है। और इसी बीच से जब हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 फरवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रदेश के अंदर किया था, पहले दिन 1 लाख लोग आए, दूसरे मेले में ये संख्या थोड़ी और बढ़ी और जब 15 मार्च को अंतिम हम लोग इस मेले को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय तक हर मेले में 6 लाख 7 लाख तक लाभार्थी पूरे प्रदेश के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का आना मेले की सफलता के बारे में स्पष्ट संकेत कर रहा था। लेकिन उसी समय कोरोना के कारण इन मेलों को हमें स्थगित करना पड़ा था। आज जब कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है और वैक्सीन भी आ गया है, तो अब हम लोगों ने फिर से इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ प्रारंभ कर दिया है।